विकास की बीवी, उसका नाम था किरण। किरण एक ऐसे परिवार से थी जिसके परिवार में उसके पापा और दादाजी जेलर हुआ करते थे। जेलर होने की वजह से वो काफी कड़क मिजाज के भी थे और वही सारे गुण किरण के अंदर भी आ गए थे। अब जब किरण शादी के बाद अपने ससुराल में रहने लगी तो उसका ये कड़क मिजाज अपने सास विमला और ससुर घनश्याम प्रसाद पर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रहा था। बहू, चल मंदिर चलकर पूजा करते हैं। खबरदार, जो इस घर से कदम भी बाहर रखा। क्या हुआ? मम्मी से ऐसे क्यों बात कर रही हो? वो इसलिए क्योंकि मैंने कह दिया। अरे लेकिन तुम्हारे कहने से क्या होता है? क्यों? क्यों मेरे कहने से कुछ नहीं होता? मेरे दादाजी अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे। अरे तो इसमें हम क्या करें अगर तुम्हारे दादाजी अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे? उनके हाथ का डंडा देखकर सारे कैदी चुपचाप घर में बैठे रहते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी जेल के अंदर भी हलचल मचा ले। अरे तुम्हारी सब बात ठीक है बेटा, लेकिन इसका मेरे मंदिर जाने न जाने से क्या लेना देना? अरे मुझे तो जाने दे। लेना देना है। मैं अंग्रेजों के जमाने के दादाजी की पोती हूँ। सबको उनका हुक्म मानना पड़ता था और आपको भी मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। अरे सास मैं हूं या तुम? आई बड़े हुक्म चलाने वाली। खबरदार, आपने एक कदम भी घर से बाहर रखा। कहा ना, अंग्रेजों के जमाने के जेलर की पोती हूं मैं, तो मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगी। अरे अजीब जबरदस्ती है। विकास, समझाओ ना अपनी बीवी को, हम उसकी कोई बात नहीं मानने वाला। मम्मी जी, प्यार से समझाया तो आपको समझ में नहीं आ रहा? बाहर बहुत ज्यादा तेज धूप है, लू चल रही है, इसलिए मैं आपको जाने से रोक रही थी। अरे तो ये बात तुम दूसरे तरीके से भी तो कह सकती थी ना। बताया ना, अंग्रेजों के जमाने के दादाजी की पोती हूं मैं, जेलर की पोती। और मेरे तो पापा भी जेलर थे। क्या करूं, ऐसी ही बात करना आता है मुझे। कुछ दिनों के बाद रात के वक्त, इधर आओ ना किरण, मेरे पास तो आओ। तुम तो हमेशा मुझसे दूर रहती हो। खबरदार, जो इस तरह की गुस्ताखी की, जेल की सलाखों के पीछे डलवा दूंगी। अरे लेकिन मैंने गलत क्या कहा? तुम बीवी हो मेरी। अंग्रेजों के शासन में लोगों को सिर्फ गुलामी करना सिखाया गया था और इसलिए तुम भी मेरी गुलामी करना सीख लो। वैसे भी दुनिया का हर पति अपनी बीवी का गुलाम होता है। अरे लेकिन अब तुम्हारे पास आने में ये गुलामी वाली बात कहाँ से आ गई? कितनी बार कह चुकी हूं मैं, अंग्रेजों के जमाने की हूं मैं। मेरी नसों में अंग्रेजों के जमाने के जेलर का खून बहता है और इसलिए मुझे मेरी गुलामी करने वाले लोग बहुत पसंद है। ये अंग्रेजों के जमाने की बीवी मुझे ही मिलनी थी। इसके साथ तो रोमांस करना भी कितना मुश्किल है। न जाने कब मुझे जेल में डाल दिया। अगले दिन, अरे बहू, ये नाश्ते में क्या बनाया है? मुझे पराठे खाने का मन था। मैंने तुमसे कहा तो था कि मेरे लिए पराठे बना दो। अरे चुपचाप खा लो ना, वरना वो अंग्रेजों के जमाने की हिटलर बहू आएगी ना तो डंडे मारेगी। ऊपर से आज रात का खाना नहीं मिलेगा सो अलग। कौन बोला? किसको नाश्ता पसंद नहीं आया? इस घर में जैसा मैं कहूंगी वैसा ही होगा। जो बनेगा खाना पड़ेगा। पापा चुपचाप नाश्ता कर लीजिए ना। अंग्रेजों के जमाने की बहू इधर ही आ रही है, हम सब की खैर नहीं। खबरदार, जो किसी ने किसी के खिलाफ कुछ भी कहा, सीधा तोप के गोले के आगे रखकर हवा में उड़ा दूंगी। अरे लेकिन तोप के गोले तो अंग्रेजों के जमाने में होते थे, आजकल भी होते हैं क्या? अरे चुप हो जाओ ना। तुम्हारी बहू तो अंग्रेजों के जमाने की है, आजकल की होती तो ऐसी बात ही ना करती। कुछ दिनों के बाद घनश्याम का पड़ोसी अचानक जोर जोर से चिल्लाता हुआ झगड़ा करने के लिए उनके घर आ गया। घनश्याम और विमला को समझ ही नहीं आया कि आखिर अचानक उनके पड़ोसी को हुआ क्या है। जरा बाहर आइए घनश्याम जी,
देखिए, आप लोग पड़ोसी हैं या मुसीबत। अरे आपको तो इस मोहल्ले में रहने देना ही नहीं चाहिए। अरे लेकिन हुआ क्या है भाई साहब, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये देखिए, आपके बेटे विकास ने गाड़ी कैसे पार की है। पूरी 1 इंच मेरे घर की बाउंड्री की तरफ आ रही है। अरे यह कोई लड़ाई करने की बात थोड़ी ना है, और इससे क्या फर्क पड़ता है भाई साहब? अरे कैसे फर्क नहीं पड़ता? आपकी गाड़ी आपकी बाउंड्री के अंदर रखी है ना, हमारे घर में क्यों घुसा रहे हैं? अरे अंकल जी, अभी मैं साइड में कर देता हूँ, इसमें इतना झगड़ा करने वाली क्या बात है? और आए दिन आपकी छत से कपड़े उड़ उड़ कर हमारी छत पर आ जाते हैं, उसका क्या? अरे कभी कभार जोर से हवा चल जाती है, कपड़े उड़ जाते हैं, कोई बात नहीं, हम अगली बार से ध्यान रखेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप लोगों की वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। अरे ये तो छोटी छोटी बातें हैं, चलती रहती हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात पर झगड़ा करना चाहिए। और आपकी बहू इतना तेज म्यूजिक चलाकर गाना सुनती है, उसका क्या? हैं? जरा समझाइए अपनी बहू को। मोहल्ले में बहू की तरह रहा करे। भला अच्छा लगता है क्या इतना तेज तेज गाना सुनना? अरे भाई साहब, बहू के बारे में कुछ मत कहिए, वरना आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। देखा, अब आप मुझे धमकी भी दे रहे हैं। अरे धमकी नहीं दे रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। पता नहीं आपको हमारी बहू रानी के बारे में, अगर आपने कुछ भी कहा ना तो तोप के गोले से उड़ा देगी। अरे अरे, आप तो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तभी वहां पर किरण आ जाती है। कौन बुला रहा है पुलिस को? जरा मुझे भी तो पता चले, किसको फांसी के तख्ते पर लटकने का शौक है? ये क्या कह रही हो? और तुम होती कौन हो फांसी के तख्ते पर लटकाने वाली? अब आपको पता चलेगा ये होती कौन है। आप अपनी सजा खुद तय करेंगे या मैं बताऊं? फांसी के तख्ते पर लटकना पसंद है या जेल की सलाखों के अंदर रहेंगे, या फिर तोप के गोले से उड़ा दूं? अरे ये तो जेलर की तरह बातें करती है। लगता है मेरे परिवार वालों ने आपको बताया नहीं, मैं अंग्रेजों के जमाने की बहू हूं। अगर आपको पता होता तो मेरे परिवार वालों से लड़ाई करने की हिम्मत नहीं करते। किरण की बातें सुनकर घनश्याम का पड़ोसी वहां से भाग जाता है। देखा मम्मी, आपकी बहू कुछ काम तो आई। हाँ, अंग्रेजों के जमाने की बहू सुन सुनकर मेरे तो सर में दर्द हो गया था, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हमारा पड़ोसी बिना बात ही हमें उल्टी सीधी सुना रहा था, लेकिन अंग्रेजों के जमाने की बहू ने एक बार में ही उसे उल्टा पैर दौड़ा दिया। अरे सास हो और ताने ना दे, ऐसा कहाँ हो सकता है? लेकिन क्या हो जब सास जरूरत से ज्यादा ही ताने देने लगे तो? सुन बहू, आज घर में कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, तो लंच पर ये सब बना देना, ये पकड़ लिस्ट, और कुछ भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे तेरे बारे में जानती हूँ मैं, मेरे टाइम पर तो हमें बताने वाला भी कोई नहीं था। माँ जी, कितने लोग आ रहे हैं ये तो लिखा नहीं है। खाना बच जाए तो दिक्कत, कम पड़ जाए तब तो दिक्कत ही दिक्कत है ना। क्यों? अरे सवाल पर सवाल ही करती रहती है, यह ठीक नहीं है। मेरे टाइम पे तो मजाल है कि हमारे मुंह से चू भी निकले। वो क्या है ना माँ जी, मैं खाना उसी हिसाब से बनाने का सोच रही हूँ। कहीं खाना कम ज्यादा बन गया तो आप तो मुझे पाताल में ही डाल देंगे ना। मेरे टाइम पे तो हम इतना बोलना क्या सोच भी नहीं सकते थे कि सास को कैसे ताने दे। अरे अरे रे माँ जी, कहाँ ताने दे रही हूँ? पर माँ जी, इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? कोई हेल्प? कोई हेल्प? कितनी बड़ी बात बोल गई बहू। कोई हेल्प ना जी ना, वो भी सास। सास तो सिर्फ ताने देती है, ताने। हेल्प? हमारे टाइम में सास को ये शब्द बोल दो
तो भूचाल आ जाता था। बाकी मैं तो अपने सास की लाडली बन गई थी, पर तू तो बहू की बहू ही रहेगी। क्यों नहीं बना पाएगी? अरे अभी तो बनाना शुरू किया नहीं और पहले ही सोच लिया नहीं बना पाऊंगी। आजकल की तुम जैसी बहुओं के ये बहाने होते हैं कि कैसे नहीं बन पाएगा। अरे मैंने भी अपने टाइम पे बनाया था, अरे बल्कि इससे भी ज्यादा खाना बनाया था, तो तुझसे क्यों नहीं होगा? हैं? सब होगा जा। माँ जी, मैं बना तो लूंगी, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि अगर आप थोड़ी मेरी मदद कर देती तो। अरे अरे अरे, शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी सास से मदद मांगते हुए? हमने अपने टाइम पर कभी अपनी सास से ऐसा नहीं बोला। सच में आजकल की लड़कियां तो बहुत ही छुई मुई सी होती हैं। जरा सा काम देखा नहीं कि बस पहले मदद मांगने दौड़ने लगती है। अरे अब ये सब बहाने नहीं चलेंगे। हाँ, जा जाकर खाना बना। हमारे टाइम पर हम ये करते थे, हमारे टाइम पर हम वो करते थे। हाय रे ताने। फिर शाम को। अरे बहू कहाँ चली गई? मुझे ये सामान पकड़ा जरा। हमारे टाइम पर मजाल है कि हम सास के साथ खड़े ना हो। हाय रे, क्या करूं? बस कोमल तैयार हो जा ताने खाने के लिए। काश इस औरत के समय में मैं होती तो देखती ये क्या क्या करती थी अपने टाइम पर। माँ जी यही हूँ, बस चिंटू को पढ़ाना था। अरे हमने भी बच्चे पढ़ाए हैं हमारे टाइम पर, चिंटू को बाद में पढ़ाना। जा पहले वो कर जो कहा है। बहू बेचारी क्या करती, बच्चे को छोड़कर लग जाती है सास के साथ। हमारे टाइम पर ना। फिर तो सास बोली जा रही थी और बहू सुनी जा रही थी। अगले रोज। क्या हो गया चिंटू, क्यों रो रहा है? माँ कल कितना कहा था आपसे कि पढ़ा दो, लेकिन आपको तो मेरी पढ़ाई की कोई वैल्यू ही नहीं है। देखिए कितने कम नंबर आए। अरे कोई बात नहीं बेटा, फेल तो नहीं है ना? वाह बहू वाह, मेरे टाइम पर तो हमारे बच्चे के कम नंबर फेल ही कहलाते थे। ना पढ़ाती हो ना घर का काम करती हो। हमारे टाइम पर तो। सास की इस बात पर इस बार बहू का पारा हाई हो जाता है। वो सोच लेती है कि अब तो वो पति से बात करके ही रहेगी। अगले दिन। माँ जी, सारी सफाई हो गई, मेरी कमर टूट रही है, मैं जरा सोने जा रही हूँ। सोना? अरे हमारे टाइम पर तो हम ये जानते भी नहीं थे कि आराम क्या होता है। पागल हो गई है क्या? रुक अभी। देख उस कोने में देख, मुझे कितनी धूल दिख रही है। और वो बिस्तर के नीचे तो देख कितना काला पड़ा है। और पर्दों के पीछे खिड़की पर देख जाले लगे हुए हैं, वो कौन साफ करेगा? ऐसी सफाई होती है क्या? जा फिर से कर। मैं तो घर में एक दिन का गंदगी नहीं आने देती थी, लेकिन जब से तू आई है घर की हालत ही खस्ता कर दी है। अरे माँ, तो तू कहाँ गई? तू भी तो यही है। वैसे माँ, मैंने कभी तुझे सफाई करते नहीं देखा। जब से ये आई है न जाने आप में कौन सा सफाई का कीड़ा चला गया है। हाय रे, हमारे टाइम पर तो पति कभी बीवी की तरफ से बोल दे तो समझो घर का बंटवारा, और यह घर तो मेरे ही नाम से है। तो बेटा निकल ले बीवी को लेकर। हमारे टाइम पर तो। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इतनी कम सैलरी में मैं कहाँ अलग रह सकता हूँ। माँ जी प्लीज़, मैंने अभी पूरा घर साफ किया है और इन जालों को झाड़ूंगी तो फिर से पूरी गंदगी हो जाएगी। फिर से सारे घर के झाड़ू। ना माँ जी ना। हमारे टाइम पर तो मैं दिन में 10 बार झाड़ू लगाती थी। हमने नहीं किया है क्या? मायके से कोई तो संस्कार लेकर आई होगी ना तू बहू, क्या कुछ भी नहीं? तभी पति आ जाता है। बहू पति की तरफ देखती है कि शायद वो उसे उसकी माँ के प्रकोप से बचा सके, लेकिन नहीं, उल्टा उस दिन की माँ की डांट की बात से तो पति के तेवर ही बदल जाते हैं। देखो, माँ जो करती है करती रहो। माँ बड़ी है, जो कहती है सही तो कहती है।
बस पति का ये कहना और बहू का पारा 7वें आसमान में। इनके भरोसे मैं सब सह रही थी, लेकिन आज तो इन्होंने मेरा ही साथ छोड़ दिया माँ के लिए। अब तो इन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। फिर एक दिन, बहू ये कौन है और तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? और ये हाथ, अरे हाथ छोड़ मेरी बहू का, कौन हो तुम? माँ जी वो कोई नहीं माँ जी, माफ कर दीजिए। बहू घबराने का नाटक करती है। अरे क्यों डर रही हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आंटी जी, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और मैं इससे मिलना आया हूँ। कोई समस्या? बोलिए। बोलेंगी क्या? यही कि इनके टाइम पर तो इन्होंने न जाने कितने ही बॉयफ्रेंड बना बना कर छोड़ दिए हैं। क्यों माँ जी, यही कहने जा रही थी ना आप? अब क्या था, सास की बोलती बंद। कैसे कहे कि उनके टाइम पर आ? बहू ये सब ठीक नहीं है। मेरे टाइम पर। हाँ हाँ आंटी जी, क्या आपके टाइम पर क्या? जरा हमें भी बताइए ना। अरे हमारे टाइम पर बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ नहीं होता था। सास की आंखों की शर्म होती थी। अरे पति के अलावा किसी और से बात भी नहीं करते थे हम लोग। ये क्या चल रहा है बहू? चल क्या रहा है आंटी? ये तो परेशान है आपके घर में आकर। आप हर बात पर इसे सुनाती रहती है, ताने माने। अब इससे बर्दाश्त नहीं होते तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे अपने ही घर ले जाऊं, कम से कम आराम से तो रहेगी। वाह रे, हमारे वक्त में तो ऐसा नहीं होता था कि सास के ताने बर्दाश्त नहीं तो किसी और के साथ चली जाओ। अब नहीं होता तो नहीं होता माँ जी। मैं भी तो कल को अपनी बहू को कुछ अपने वक्त की सुनाऊंगी ना, कि सास के ताने समझ में नहीं आ रहे थे अपने वक्त में, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। वाह, फिर तुम्हारी बहू को समझ में आएगा कि तुम कितनी मॉडर्न थी अपने वक्त में। अरे चुप, बिल्कुल चुप। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? तो क्या करे, पति को तो अपने घर की लालच दे रखी है, वो तो मेरे लिए बोलते नहीं, तो किसी के पास तो मैं रहूं ना शांति से। तभी पति आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, दूसरा घर तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन दूसरी बीवी नहीं। माँ वो कितने ताने सहेगी? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। चलो हम कहीं और रहेंगे। अरे नहीं नहीं, हमारे जमाने में। फिर माँ जी? मतलब मैं कैसे रहूंगी तुम लोगों के बिना? बहू मुझे माफ कर दे। ओके, कर दिया माफ। अच्छा ये तो बताओ कि ये लड़का कौन है? मैं इसकी मौसी का बेटा हूँ, मिलने आया था। अच्छा दीदी, बाय। शालिनी की उम्र लगभग 28 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। शालिनी के मम्मी पापा सरला और महेश जी ने कभी उसकी शादी के लिए कुछ ज्यादा कोशिश भी नहीं की। शाली मन ही मन चाहती थी कि दूसरी सहेलियों की तरह उसका भी घर बस जाए, लेकिन वो अपने मम्मी पापा से ये बात कहती भी तो कैसे कहती। माँ जानती है, मेरी सहेली है ना शीतल, उससे बेटी हुई है, बड़ी प्यारी बच्ची है उसकी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। उसकी शादी भी तो 4 साल पहले हो गई थी ना। अब क्या करे बेटा, चाहते हैं तो हम भी यही है कि तुम्हारी शादी हो जाए, लेकिन कोई अच्छा लड़का मिलता ही नहीं। कोई बात नहीं मम्मी पापा, मैं जानती हूँ आप मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहते हैं, और अभी मेरी इतनी उम्र भी तो नहीं हुई है। अच्छा शालिनी बेटा, क्या है ना, मेरे पास नई साड़ी नहीं है और मुझे किटी पार्टी में जाना था, तो इस महीने तेरी तनख्वाह आ जाए तो एक नई साड़ी दिलवा देना बेटा। और बेटा मेरा मोबाइल भी थोड़ा पुराना हो गया है, 6 महीने से इसी को काम में ले रहा हूँ। एक नया मोबाइल ला देना बेटा। हाँ हाँ मम्मी पापा। और माँ, आप तनख्वाह की चिंता क्यों करती हैं? साड़ी तो मैं आपको कल ही दिलवा दूंगी। और रही बात आपकी मोबाइल की, तो मैं आज शाम को ही ऑफिस से लौटते वक्त ले आऊंगी। अरे भगवान सबको तुम्हारे जैसी बेटी दे, कितना ध्यान रखती है अपने मम्मी पापा का। पापा, आज आप दुकान नहीं जा रहे हैं क्या?
वो क्या है ना बेटा, मेरे सर में ज़रा दर्द हो रहा है, इसलिए आज दुकान जाने का मन नहीं है। पापा दवाई ले लीजिए और अगर हो सके तो चले जाइए। इस तरह दुकान बंद रहेगी तो ग्राहक आना बंद कर देंगे ना। अरे बेटा, तेरे पापा की अब उम्र हो चली है और तू है ना हमारी कमाओ बेटी, इतनी अच्छी नौकरी करती है, हमारा ख्याल रखती है। तेरे पापा को चिंता करने की क्या जरूरत भला है? ठीक है पापा, आप अपना ध्यान रखिए। मैं ऑफिस से लौटते वक्त आपका फ़ोन ले आऊँगी। और माँ, आपकी साड़ी हम कल लेकर आएंगी। शालिनी के जाने के बाद क्या करे? शालिनी के लिए सच में कोई लड़का ढूंढ कर उसकी शादी करवानी है क्या? अरे पागल हो गई हो क्या? वो शादी करके इस घर से चली गई तो हमारे खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जानती हूँ वैसे भी आपको ना दुकान पर जाने में, काम करने में आलस आता है, अच्छे से पहचानती हूँ आपको। हाँ तो क्या हुआ? बेटी नौकरी करती है। जब बच्चे माँ बाप की कमाई पर मजा कर सकते हैं तो क्या माँ बाप बच्चों की कमाई पर थोड़े दिन चैन से जी नहीं सकते? अरे वो तो हम जी रहे हैं ना। देखा ना, हमारी बेटी एक ही बार में हमें मोबाइल और साड़ी दिलाने के लिए कैसे फट से तैयार हो गई। एक दिन सरला की एक पड़ोसन अपने भतीजी का रिश्ता लेकर सरला के घर आती है। सरला बहन, ये मेरा भतीजा है प्रशांत। इसके लिए रिश्ता ढूंढ रही थी बहुत दिन से। अचानक से तुम्हारी बेटी का ख्याल आया। इतनी सुंदर और अच्छी नौकरी वाली लड़की है, मुझे तो बहुत पसंद है। अरे तुम्हारे पसंद करने से क्या होता है? मेरी बेटी को भी तो तुम्हारा भतीजा पसंद आना चाहिए ना। हाँ हाँ, ऐसे थोड़ी ना कि तुम्हें हमारी लड़की पसंद आ गई और हमने रिश्ता कर दिया। मेरा भतीजा बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है। अंकल जी, मैंने आपकी बेटी को देखा है और वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ, तुम्हें तो पसंद है, लेकिन हमें भी तो उससे एक बार पूछना पड़ेगा ना। तो बुलाइए ना शालिनी को, उससे पूछ लेते हैं कहाँ है वो। ऑफिस गई है और उसको आने में अभी देर लगेगी। लेकिन तभी शालिनी ऑफिस से आ गई। ये लीजिए, शालिनी भी आ गई। अब आमने सामने ही बात कर लेते हैं। आओ आओ शालिनी बेटा, इससे मिलो। मेरा भतीजा प्रशांत प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब करता है। अब बेटा, तुम्हें ये लड़का पसंद है क्या? देखो बेटा, सोच समझ कर हाँ करना, तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। मम्मी पापा, प्रशांत की जॉब और उसकी बातें सुनकर मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये लो, सारा मामला यहीं के यहीं निपट गया। लड़का और लड़की राजी हैं, तो अब हमें क्या। सरला की पड़ोसन और प्रशांत वहां से चले जाते हैं। अगले दिन, क्या हुआ मम्मी पापा, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? वो क्या है ना बेटा, तुमने शादी के लिए हाँ कर दी उस लड़के के साथ। तो क्या हुआ माँ, उस लड़के में कोई खोट है क्या? आपको वो पसंद नहीं? अरे नहीं नहीं बेटा, जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें हमारी खुशी। हमें भी लड़का पसंद है। तो फिर क्या बात है? अगर कुछ भी है तो आप मुझे बता सकते हैं। तुम्हारी माँ ये सोच सोच कर परेशान है कि तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा। तुम हमारी इकलौती बेटी हो, हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। अब बेटा, हम अपने बारे में सोचकर तुम्हें जिंदगी भर शादी करने से रोक तो नहीं सकते ना। जाओ, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, हमारा क्या है, जैसे तैसे जी लेंगे। हाँ, बात तो सही है बेटा, कैसे भी करके मैं दुकान का काम कर लूंगा। तुम और प्रशांत शादी करके खुश रहो। अपने माँ बाप की बात सुनकर शालिनी काफी दुखी हो जाती है। उसे लगने लगता है कि वाकई में उसकी शादी हो जाने के बाद उसके माँ और बाप का ख्याल कौन रखेगा। और यही सोचकर वो एक दिन प्रशांत से मिलती है। देखो प्रशांत, तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन मैं चाहकर भी तुमसे शादी नहीं कर सकती। अरे क्या हुआ शालिनी,
क्या तुम मेरी किसी बात से परेशान हो? नहीं नहीं प्रशांत, मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। अगर मैं भी शादी करके घर से चली गई तो उनका ख्याल कौन रखेगा, उनका खर्चा कौन उठाएगा? तो क्या तुम सारी जिंदगी शादी नहीं करोगी? शायद नहीं प्रशांत, और अगर अपने माँ बाप के लिए ये भी करना पड़े तो इसमें गलत क्या है? प्रशांत की सारी बात जाकर सरला के पड़ोसन यानी कि अपनी बुआ को बता देता है। ये सरला तो बड़ी चालाक निकली। प्रशांत, वो अपनी बेटे के साथ खेल खेल रही है। कैसा खेल? आप क्या कहना चाहती हैं? अरे शालिनी बहुत सीधी और संस्कारी लड़की है, लेकिन ये सरला और महेश एक नंबर के चालाक। बुआ जी, आपकी बात सही है, लेकिन अपनी बेटे के साथ भला कोई क्यों चालाकी करेगा? वो तो मैं तुझे कल बताऊंगी। तो कल सुबह मेरे साथ शालिनी के घर चलना। और फिर अगले दिन। क्या हुआ सरला बहन, तुम्हारी बेटी ने तो शादी के लिए मना कर दिया। अब पता नहीं बहन जी क्यों मना कर दिया। हम तो चाहते थे कि बेटी की शादी धूमधाम से करें। हमारी तो बहुत इच्छा थी कि शालिनी की शादी प्रशांत के साथ हो जाए, लेकिन अब क्या करें, वही नहीं चाहती। आंटी जी, शादी के बाद मुझे अपने माँ बाप की बहुत चिंता रहेगी। उनका ख्याल कौन रखेगा? और इसलिए मैं प्रशांत तो क्या, किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। आंधी हो गई हो क्या माँ बाप के प्यार में? पहले जरा अपने माँ बाप से सच तो पूछ लो। कैसा सच? यही सच शालिनी, कि ये तुम्हारे सगे माँ बाप नहीं है और तुम इनके लिए सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया हो। अरे अरे, यह तुम क्या कह रही हो? सच ही तो कह रही हूँ भाई साहब। अब सीधे सीधे अपनी बेटी को अपनी सच्चाई बताओगे या फिर मैं कोई दूसरा तरीका निकालूं? हमें माफ कर दो शालिनी, वो क्या है ना, हमारी कोई औलाद नहीं थी और जब तुम छोटी थी तो हमने तुम्हें गोद ले लिया था। तो इस नाते तो मैं आपकी बेटी ही हुई ना। लेकिन तुम्हें गोद लेने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि बड़ी होकर तुम नौकरी करो और हमारे लिए पैसे कमाओ, क्योंकि तुम्हारे पापा को काम करने में बहुत आलस आता है। और ये सच है कि हम ही नहीं चाहते थे कि तुम्हारी कभी भी शादी हो। कोई बात नहीं मम्मी पापा, आपने मुझे गोद लिया, पाल पोस कर बड़ा किया। भले ही उसके पीछे आपका कोई भी इरादा सही, लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ। शादी तो मैं प्रशांत के साथ कर लूंगी, लेकिन उसके बाद भी जिंदगी भर आप दोनों का ख्याल रखूंगी। शालिनी की बातें सुनकर सरला और महेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगते हैं।